अच्छा, आपने जो मैक्सिमम पर मंथ रीच की है एसईओ में, वो किस हद तक की है? मैक्सिमम $3500 तक। मतलब 10 लाख से ज्यादा ही। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज योर होस्ट अलीम इकबाल। और आज हमारे साथ हैं बड़े ही एक स्पेशल गेस्ट, मिस्टर उमर काशिफ साहब। तो ये हमारे जो वन ऑफ द फर्स्ट स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह उनमें से हैं। और आज ये हमारे साथ अपनी जर्नी शेयर करेंगे कि इन्होंने 1 मिलियन रुपीज़ पर मंथ किस तरह से अचीव किया। सो उमर साहब, वेलकम। सबसे पहले व्यूअर्स को अपनी जर्नी के बारे में बताएं, कितनी स्ट्रगल्स देखी आपने ज़िंदगी में, कितनी फ्रस्ट्रेशन देखी, और क्या क्या स्ट्रगल करनी पड़ी। तो मेरी जर्नी मैंने मैट्रिक से स्टार्ट लिया था। बेसिकली प्रोग्रामिंग में मैंने स्टार्ट किया था ये सबसे पहले। तो प्रोग्रामिंग में मैंने लीम भाई से और उनके छोटे भाई हैं उनसे मैंने सीखा था, यानी सीखना स्टार्ट किया था। उन्होंने कोड अकेडमी की तरफ मुझे लगाया था कि वहां से मैं ना शुरू करूँ, सारा सीखूं। तो उसके बाद मैंने जब कोड अकेडमी से मैं सीखता रहा तो बेसिक एचटीएमएल सीखने नॉलेज था। लेकिन अब मुझे ये था कि इतना ही सीखना है, उसके बाद ऑनलाइन अर्निंग शुरू हुई थी जो मुझे शुरू शुरू में पता था। लेकिन फिर ऐसे हुआ कि अली भाई से मेरी दोबारा एक दफा मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको सिखाता हूँ आगे एसईओ वगैरह। तो उनसे मैंने हैंड्स ऑन लर्निंग एक्सपीरियंस लिया। उनके उनके पास बैठ के मैंने सीखा एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और पहली अर्निंग भी मैंने उन्हीं से ली थी अपनी। अल्हम्दुलिल्लाह $50 से मेरी पहली अर्निंग आई। अच्छा, जो ब्लॉगर्स की कम्युनिटी है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन है आजकल, लोगों को समझ नहीं आता कहाँ से स्टार्ट करें। तो आप काइंडली थोड़ा सा जो न्यू बाइज हैं उनको गाइड कर दें कि उन्हें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, बिल्कुल स्क्रैच में सबसे पहले क्या चीज़ सीखें और किस तरह प्रोग्रेस करें। अच्छा, सबसे पहले तो जो बिल्कुल इस फील्ड में न्यू है उनको चाहिए कि पहले तो वेबसाइट का जो वर्किंग का तरीका है कि वो सीखें कि वो काम कैसे कर रही है। वेबसाइट वेबसाइट के स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद जैसे यानी वेबसाइट के स्ट्रक्चर में HTML क्या चीज़ है, CSS क्या चीज़ है, वो उसके बाद फिर ये एसईओ की तरफ मूव ऑन करें। और एसईओ के लिए यूट्यूब पे भी बहुत ज़्यादा कोर्सेज हैं, और यूडीमी यूडीमी पे भी बहुत ज़्यादा कोर्सेज हैं। लेकिन अगर आपने सीखना है ना, यानी इंग्लिश में तो है, लेकिन आपने सीखना अगर उर्दू में, जो कि पहले इजी नहीं था, अब बहुत ज़्यादा इजी है उर्दू में सीखना, तो वो अब्दुल वली के भी कोर्सेज हैं, सर अब्दुल वली के यूट्यूब पर। और सर अलीम के भी कोर्सेज हैं, सर तनवीर नाडला के भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं जो आप सीख सकते हैं, और बेहतर तरीके से आपको उनकी समझ लग सकती है। नहीं, आप HTML की बात कर रहे हैं ना, कि HTML मतलब सीखें पहले। HTML वगैरह भी ऑनलाइन उस्ताद.com से, वहां से सीख सकते हैं। वहां पे हैं यानी कैटेगरीज बनी हुई है। लेकिन अगर एसईओ की बात करें तो एसईओ सर तनवीर नाडला, सर अलीम इकबाल एंड जो कि आप और क्या कहते हैं, ऑनलाइन उस्ताद.com से भी सीख सकते हैं। वैसे वो थोड़ा सा ऑनलाइन उस्ताद वाला तो एक्सपायर हो गया है, क्योंकि वो उनका पुराने इंटरफेस पे था और काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं। अच्छा, थोड़ा सा ना मैं एक दफ़ा ऑडियंस को क्लियर कर दूं, जो फ्लो जिनके साथ इन्होंने सीखा है ना, इन्होंने सीखा है HTML CSS सबसे पहले, उसके बाद वर्डप्रेस, फिर वर्डप्रेस के बिल्डर्स, और उसके बाद फिर जाके इन्होंने वर्डप्रेस की जो SEO है उसको टच किया है, और फिर उसके बाद डेवलपमेंट वगैरह ये सारी चीज़ें। तो थोड़ा सा फ्लो जो है ना, वो HTML हमारे यहाँ लोग इसको बड़ा ज़्यादा इग्नोर करते हैं और कहते हैं ये बेकार चीज़ है, नहीं सीखनी चाहिए। लेकिन ये आपको लग पता जाता है फिर जब आपने एसईओ करनी होती है ना, तो HTML नहीं आती, क्योंकि इसमें तो हमने जब फर्स्ट पेज पे हमारा वो पढ़ना स्टार्ट हो जाता है, फिर हमने वो ब्रीक ब्रीक चीज़ों को देखना होता है, बिल्कुल जो छोटे छोटे टैग्स होते हैं, बोल्ड इस तरह, इस कीवर्ड को बोल्ड किया हुआ है, इसको टैलिक किया हुआ है, इसको ये वो सारी चीज़ें देखनी होती हैं। अच्छा, उसके बाद क्लाइंट एक्वायरिंग के बारे में भी लोगों को मुश्किलात होती हैं, जो सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि हमें क्लाइंट लेने में बड़ी मुश्किलात होती हैं, समझ नहीं आती कि क्लाइंट किस तरह से लें। अच्छा, आपने जो मैक्सिमम पर मंथ रीच की है एसईओ में, वो किस हद तक की है? मैक्सिमम $3500 तक। मतलब 10 लाख से ज़्यादा ही। अच्छा। यस। अच्छा,
आप क्लाइंट वर्क करते हैं तो ज़्यादातर हमारे यहाँ एसईओज़ को ये गिला होता है कि उन्हें समझ नहीं आती कि क्लाइंट स्टार्टअप में किस तरह से एक्वायर किए जाएँ। तो आप वो भी थोड़ी-सी जर्नी अपनी शेयर कर दें कि स्टार्टअप में आपने किस तरह से क्लाइंट एक्वायर किए? स्टार्टअप में अगर मैं अपना बताऊं तो मैंने फाइवर से स्टार्ट लिया था। अच्छा। तो शुरू शुरू में तो उधर ऑर्डर्स नहीं आते थे, तो हमने अपना तरीका आजमाया, वो एक और फाइवर का अकाउंट क्रिएट करके उधर से पहले अपने आप को ऑर्डर दिलाए, अच्छा। रिव्यूज लिए, ठीक हुँ, है। तो उस तरह पहला क्लाइंट आया, उसका पहले पहले तो मैंने फ्री में काम करके दिया, लेकिन फिर जब वो दोबारा आया ना तब उसने मुझे पे भी किया था। हुँ, पहली इनकम मेरे ख्याल से फाइवर पे जो मुझे आई थी वो तकरीबन $15 आई थी। हुँ, इमेजेस कुछ एडिट की थी मैंने उसके लिए हुँ, वेबसाइट पे। तो उसके बाद चलता गया फाइवर पे ऑर्डर आते गए, अल्लाह का शुक्र है बेहतरीन चल रहा था सारा काम। फिर फाइवर के बाद जब हम डायरेक्ट बाहर फाइवर से आए, आउट ऑफ फाइवर काम हमने शुरू किया, वो ऐसा था कि हमें फाइवर पे एक ऐसा स्टूडेंट मिल गया था जो मास्टर्स कर रहा था अभी नेदरलैंड में। उसने हमें ऑफर की कि मैं ना अपनी एक कंपनी बना रहा हूँ स्टूडेंट्स के लिए ही, दी बीटा स्टूडेंट्स के नाम से। तो वहाँ पे ना मुझे ज़रूरत है डेवलपर्स की, अगर आप मेरे साथ काम करोगे तो मेरा भी काम चल जाएगा, जो मैंने फीस भरनी होती है तो आपका भी साथ साथ चलता रहेगा, 50-50 यानी मारा था उसके लिए। तो हमारा स्टार्ट हो गया उसके साथ काम। तकरीबन हम कोरोना से लेके, कोरोना में भी बहुत ज्यादा उसके साथ काम किया, एसईओ, वेब डेवलपमेंट, ठीक है ना, सर ऐप डेवलपमेंट तक का काम उसके साथ किया। उसके बाद हमने फिर तकरीबन 2020 तक उसके साथ काम किया, फिर बाकी वैसे ही डायरेक्ट आते गए क्लाइंट। तो हम ज्यादातर ऐसा करते हैं कि कुछ जो फेसबुक से हमें मिल गए, लिंक्डइन से मिल गए, तो व्हाट्सएप पे उनको डायरेक्ट कर लेते हैं। बाकी फिर पेमेंट्स जो है वो सादा बीज वगैरह मुख्तलिफ हमारे पास हैं पेमेंट लेने के तरीके, तो वहां से हम आसानी से ले लेते हैं। अच्छा यार वो फ़ेसबुक का आपने कहा है फ़ेसबुक और लिंक्डइन, तो वहाँ से आप किस तरह से अट्रैक्ट करते हैं लोगों को फ़ेसबुक और लिंक्डइन पे? फेसबुक और लिंक्डइन से फॉर एग्जांपल वहां पे ना ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं हमने। तो ग्रुप्स में ऐसे होता है कि हम या तो पोस्ट कर देते हैं, या जो पोस्ट हुई हुई होती है वहां पे पहले से उनके यानी ना मैसेजेस में जाके यानी उनको डीएम कर देते हैं कि हम ये सर्विस ऐसे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको अगर पैकेज लगे, अच्छा लगे तो हमसे कांटेक्ट करें, तो आगे हम उनका काम करें। तो वहां से हम ऐसे करते हैं। लिंक्डइन पे भी ऐसे ही है कि क्योंकि वहां पे लोग इस तरह का बहुत ज्यादा काम पोस्ट करते रहते हैं, तो वहां से बहुत आसानी से मिल जाता है अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी बनी हुई है लिंक्डइन पे। तो कन्वर्जन रेट क्या होता है आपका, मतलब कितने मैसेज में से कितने प्रोजेक्ट मिल जाते हैं आपको? ये हिसाब लगा लें कि अगर आप 10 मैसेजेस करते हैं ना, तो उसमें से 6 तकरीबन आ ही जाते हैं, माशाल्लाह। प्रॉपर अगर करें। माशाल्लाह फिर तो बड़ा ज़बरदस्त है आपका कन्वर्जन रेट। अच्छा, पेमेंट आप सारी रिसीव करते हैं पेयोनियर के ज़रिए? कुछ प्योनीर के जरिए, कुछ प्योनीर के जरिए हम करते हैं क्योंकि उसमें रिसीविंग अकाउंट्स भी हैं। कुछ पेपाल हमने ट्राई किया था पाकिस्तान में, लेकिन वो फॉर सम रीजन बैन हो गया। और बाकी सादा बिज अल्लाह का शुक्र है वहां से यानी ना आसानी से पेमेंट आ जाती है, क्योंकि वो ऑप्शन प्रोवाइड करता है गूगल पे, एप्पल पे का ना, तो इजीली वहां से भी पेमेंट आ जाती है। अच्छा, वैसे काम मतलब आप टीन एज में ही हैं अभी माशाल्लाह, कॉन्स्टेंटली देख रहा हूँ आप मिलियन तक टच कर रहे हैं। तो मुश्किल लगता है काम या आसान ही है, मतलब कर सकता है कोई बंदा? शुरू शुरू में तो मुश्किल लगता था जब हमने सीखना स्टार्ट किया था, क्योंकि वो क्या कहते हैं एचटीएमएल से जब स्टार्ट लिया था मैंने, तो मुझे ऐसी लगती थी पता नहीं क्या मैंने बीमारी को हाथ लगा लिया। अच्छा। लेकिन फिर जब आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू हुई, हम्म, तो यानी पता जब अर्निंग मेरी पहली मुझे मुझे मिली, फिर हम्म। थोड़ा सा क्या कहते हैं ना जुनून आ गया कि यार ये चीज सही है, यहाँ पे स्टार्ट करना चाहिए, शुरू करना चाहिए, इसे आगे भी सीखना। तो अब तो आसान ही लगता है। कई जगह पे मुश्किलात पेश आती हैं, जाहिर है वो न्यू टेक्नोलॉजी डे बाय डे आ रही है, तो साथ साथ उनको भी कंटिन्यू रखना पड़ता है, तो वो हो जाती है। अब आसान ही है काफी हद तक। एआई ने जिंदगी आसान की है या मुश्किल की है? काफी हद तक आसान भी की है, काफी हद तक मुश्किल भी बना दी है। सही है। चलें, कोई आप लास्ट पे एक टिप शेयर कर दें ऑडियंस के लिए, परसिस्टेंस के साथ काम करना चाहिए या इस तरह की कोई टिप हो जाए? मेरी जो टिप है वो यही है कि एक तो जब आप स्टार्ट करें सीखना, फॉर एग्जांपल इधर उधर ना किसी यानी एक चीज पे जब आपने स्टार्ट ले लिया तो उसी चीज को कंप्लीट करें पहले, क्योंकि हमारे इधर बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो शुरू करते हैं
इधर भी टांग रखी हुई है, उधर भी टांग रखी हुई है, तो वो एक आप नहीं कर सकते, दोनों में से कुछ भी नहीं कर सकते। एक काम को पकड़ें, एक चीज को पकड़ें, उसको पहले कंप्लीट करें, सीखें, उसको प्रैक्टिकल करें। वो जो होता है ना कि सिर्फ थ्योरी बेस, वो किसी काम का नहीं है। प्रैक्टिकल आपके काम आना, तो वो करें, एक और एक काम को करें, फिर आप इजीली आगे ग्रो कर सकते अच्छा, वैसे एज कितनी है आपकी? हैं। 21। माशाल्लाह, सही है। चलें, थैंक यू, आपने टाइम दिया, इतनी अंदर की चीज़ें राज की बताई जो बड़े कम लोग ही बताते हैं। चलें, आप तो हमारे उस्ताद हैं, तो आपको तो बनता है। चलें, इंशाल्लाह फिर जिंदगी रही तो दोबारा मुलाकात करेंगे किसी बड़े एडवेंचर पे। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।